राधे राधे दोस्तों। राधे तू भरभागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक के तारनहार वो तेरे अधीन। राधा रानी हमारी श्रीजू इतनी बड़ी करुणामयी सरकार कि एक बार को कान्हा हमारी पुकार अनसुनी कर सकते हैं, पर राधा रानी नहीं। राधा रानी के बारे में काफ़ी बड़े स्तर पर ये तथ्य प्रचलित है कि असल में वो एक काल्पनिक किरदार थी और वास्तव में कोई राधा रानी थी ही नहीं। ये बातें हम सभी भक्तों के लिए स्वीकारनी असंभव सी हैं, किंतु अपने ईश्वर से जुड़ी शंकाओं का निवारण करने का अधिकार हर भक्त को है। यदि अर्जुन की शंका पैदा नहीं हुई होती तो आज हमें न भागवत गीता मिली होती और ना ही संसार के सामने श्री कृष्ण का विश्व रूप आता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम सभी निष्पक्ष होकर पहले उन तथ्यों के बारे में जानेंगे जिनके अनुसार राधा जी काल्पनिक है, और फिर उन तथ्यों पर नज़र डालेंगे जिनके अनुसार हमारी किशोरी जी असली थी। एक और बात, इसमें कहीं भी मेरा मत शामिल नहीं होगा, क्योंकि मेरे अनुसार तो राधा रानी ही सब कुछ है, वो प्रेम का अस्तित्व है। तो चलिए इस निष्पक्ष अध्ययन को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल माइतो गर्ल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। दोस्तों, राधा जी काल्पनिक है, ये बात सबसे अधिक इसलिए कही जाती है क्योंकि श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े सबसे प्रमाणिक ग्रंथों जैसे महाभारत, भागवतम, विष्णु पुराण, हरिवंशा पुराण में उनका नाम नहीं मिलता। वेद व्यास जैसे इतने महानतम रचयिता श्री कृष्ण की अनंत संगनी राधा जी का जिक्र करना भूल गए हों, ये बात संभव नहीं लगती। इन ग्रंथों में हमें साफ तौर पर रुक्मिणी जी का जिक्र तो श्री कृष्ण की अनंत संगनी व साक्षात लक्ष्मी के रूप में मिलता है, किंतु राधा जी का नहीं। हालांकि भागवतम के 10वें अध्याय में हमें जब श्री कृष्ण के महारास के बारे में बताया जा रहा होता है तो वहाँ अनाया राधितो शब्द एक श्लोक में आता है। अनाया राधितो यानी कृष्ण की एक ऐसी प्रिय गोपी जिसकी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। कहा जाता है कि यही शब्द आगे चलकर राधा या राधेय बन गया। हालांकि ऐसा भी कहा जाता है कि सुखदेव जी ने अप्रत्यक्ष यानी कि हिडन तरीके से राधा जी का इसमें वर्णन किया है, क्योंकि राधा जी का नाम लेते ही या उन्हें स्मरण करते ही राधा जी के स्मरण की अनंत महिमा से उन्हें बेहोशी हो जाती थी। हालांकि माइथोलॉजियंस इस कथा से इतने सहमत नहीं है। भागवत गीता में भी राधा जी का नाम नहीं है, जबकि साफ तौर पर श्री कृष्ण को माधव कहा गया है, यानी कि लक्ष्मी अर्थात साक्षात रुक्मिणी जी के पति। कृष्ण वृंदावन में केवल 11 साल 6 महीने रहे और गोपियाँ जो उनसे आयु में काफ़ी बड़ी थी उन्हें एक अद्भुत बालक के रूप में प्रेम करती थी। और एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि 13वीं सदी से पहले पूरे भारत में कहीं भी राधा कृष्ण का मंदिर नहीं मिलता। इतिहासकारों को केवल ऐसे ही मंदिर प्राप्त हुए जिनमें या तो कृष्ण अकेले खड़े थे या रुक्मिणी और सत्यभामा के साथ। भक्ति आंदोलन जब भारत में 12वीं और 13वीं सदी के दौरान चरम पर था, तब पहली बार राधा जी का वर्णन 12वीं सदी में लिखे गए ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। 13वीं सदी में जयदेव ने गीत गोविंदम की रचना की, जिसमें कृष्ण की परम प्रेमिका के रूप में राधा की कल्पना की गई। इसके अलावा माइथोलॉजियंस के अनुसार भक्ति आंदोलन के दौरान उत्तर भारत में वैष्णववाद को फैलाने के लिए अनेक नए ग्रंथों और देवी देवताओं की रचना की गई, वह राधा जी उन्हीं में से एक थी। आगे आने वाले वर्षों में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कुछ बदलाव किए गए और इसमें श्री दामा द्वारा राधा को दिए गए श्राप की कहानी को भी जोड़ा गया। इस ग्रंथ को बहुत बाद में लिखा गया। और भी कई ग्रंथ जैसे स्कंद पुराण, देवी भागवत, राधा पुराण, ये सब उप पुराण कहे जा सकते हैं। इनमें राधा रानी का बड़े पैमाने पर वर्णन तो मिलता है, लेकिन क्योंकि इन्हें बहुत बाद में लिखा गया, इसलिए माइथोलॉजियंस इन ग्रंथों की जानकारी को सटीक नहीं मान पाते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि राधा जी काल्पनिक थी। वरना पुरातत्ववेताओं को 13वीं सदी से पहले ऐसे मंदिर कहीं ना कहीं अवश्य मिलते जो राधा जी को कृष्ण की प्रेमिका के रूप में दर्शाते। लेकिन एक ग्रंथ ऐसा है जिनकी जानकारी इन सभी ग्रंथों पर भारी पड़ती है और ये साबित करती है कि किशोरी जी असली थी। ये ग्रंथ है गर्ग संहिता। दोस्तों, इसमें राधा रानी का स्पष्ट वर्णन है। गर्ग मुनि ने श्री कृष्ण के पूरे जीवन को खुद बेहद करीब से देखा था, अतः ये संभव नहीं है कि वो श्री कृष्ण की जीवन लीला का वर्णन करते हुए किसी काल्पनिक किरदार को अपनी तरफ से जोड़ दें।
राधा रानी अवश्य रही होंगी, तभी उन्होंने गर्ग संहिता में उनका वर्णन किया है। लेकिन इसकी भी जो सबसे प्राचीन लिखित कृति हमें प्राप्त हुई वो प्रथम शताब्दी ईस्वी की बताई गई है। हालांकि ये सब इतिहास की बातें हैं, साक्ष्यों और तथ्यों की बातें हैं। भक्ति तो ईश्वर के किसी भी रूप को सत्य मानकर की जा सकती है, वो कान्हा तक ही पहुँच जाती है। कान्हा के किसी भी शक्ति रूप को आप पूज सकते हैं, इसमें विवाद का प्रश्न ही नहीं है। और हम जैसे भक्तों ने जब राधा रानी के श्री चरणों को अपने दिल में बसाया है तो ऐसे विवाद अपने आप ही निरर्थक हो जाते हैं, जिन पर ध्यान देने की हमें ज़रूरत नहीं है। मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_खुशबू, जहां आपको जानने को मिलेंगे राधा कृष्ण से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल माइथो गर्ल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नई श्री कृष्ण से जुड़ी बेहद प्रेम भरी कहानी में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।